हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 8 मैथ्स फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन चैप्टर नंबर 10 गोयल ब्रदर प्रकाशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट की थी। तो इसी अच्छी बात से आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, तो अगर आपने मेरी 10.1 एंड 10.2 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप उस लिंक को क्लिक कर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने 10.1 और 10.2 में क्या पढ़ा था। तो 10.1 में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कि सिंपल ब्याज क्या होता है। 10.1 में हमने ये पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, PRT अपॉन में 100। ठीक है, उसके बाद 10.2 में हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1+R अपॉन में 100 और T, या फिर यहाँ पर हम N भी लिख सकते हैं। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं और हमें अमाउंट भी निकालना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और उसका फॉर्मूला PRT अपॉन में 100 यूज़ करते हैं और उस टाइम पे अमाउंट निकालना होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 10.3 का, दैट इज़ what sum will become rupees 13,310 after 3 years at 10% per annum when the interest is compounded annually। तो अब हमें क्या इसमें निकालना है, हमें इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमें अमाउंट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। तो अमाउंट कितनी है 13,310, टाइम कितना है 3 इयर्स और रेट कितना है 10% पर एनम और प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, यही है। तो इसमें हमें कंपाउंडेड एनुअली बोला है। मैंने आपको अभी बताया कि जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अमाउंट निकालना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली इतना तो हमें पता चल ही गया कि ब्याज के ऊपर ब्याज वाला प्रिंसिपल निकालना है हमें। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहले अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट हमें गिवन है पर उस फॉर्मूले से हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे, डैट इज़ A इज़ इक्वल टू P 1+R अपॉन में 100 और यहाँ T या फिर N जो भी। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। A की वैल्यू हमें दी हुई है 13,310, P की नहीं दी हुई तो P को एज इट इज़ रखेंगे, R की हमें 10 और 100 एज इट इज़ और N हमें 3। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई करके कट करेंगे तो फिर 10 अपॉन में 100 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। मैंने बताया था जब 1 प्लस होता है तो LCM लेते हैं, बिकॉज 1 के नीचे 1 आएगा क्योंकि उसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। तो जब LCM लेते हैं तो 11 अपॉन में 10 आया क्योंकि LCM जो है वो 10 बन जाएगा, है ना। तो 10 × 1 10 + 1 =
11। मैं एक बार आपको इसका एलसीएम लेकर भी दिखा देती हूँ। और जैसा कि एलसीएम आया हमारा 10, बिकॉज 1 और 10 का एलसीएम लेना था, मतलब आपको पता है 1 1 पे गया एंड 10 एज इट इज़, तो 10 10 पे गया। 1 × 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, एलसीएम आया 10। अब 1 × 10 प्लस 10 × 1 अपॉन में 10, 10 प्लस 10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 100 अपॉन में 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 11 अपॉन में 10। ठीक है, यही वैल्यू आ गई हमारे पास, यही वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर जब हम इसको, यहाँ पर 3 है यानी कि क्या है, क्यूब रूट है हमारे पास, है ना। तो जब मैंने इनको 11 × 11 × 11 और 10 × 10 × 10 किया तो ये गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है ना। प्रिंसिपल निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल कर दूँगी, तो 10 को ऊपर ले जाऊँगी और 11 को नीचे ले आऊँगी, यही करूँगी। ठीक है, तो 13,310 × 10 × 10 13,310 × 10 × 10 × 10 अपॉन में 11 × 11 × 11। ठीक है, तो इसको जब मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो इन सब को कैंसिल करने के बाद यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 10 × 10 10 × 10 10 × 10 10 × 10,000। तो हमारे इस क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, ₹10,000। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट विच ₹5,000 becomes ₹5.832 आफ्टर 2 years। तो इसमें हमें रेट फाइंड करना है, ब्याज ढूंढना है कि ब्याज कितना लगा है। हमें प्रिंसिपल गिवन है 5,000, रेट गिवन है 5.832 और टाइम गिवन है 2 years। रेट हमें फाइंड करना है, रेट हमारे पास नहीं है, तो वही अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A = P 1 + R अपॉन में 100 और ये T। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, A की जगह 5.832, प्रिंसिपल की जगह 5,000, रेट की जगह R और टाइम T की जगह 2। ठीक है, तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमेशा याद रखना, जब भी हमें रेट या फिर टाइम निकालना होता है, ठीक है, एक मिनट, यस, रेट या फिर टाइम निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रिंसिपल और हमें अमाउंट गिवन होता है उसको डिवाइड में लेकर जाकर इज इक्वल टू में ये वैल्यू लिख देते हैं, ताकि हमें आगे फर्दर सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो वही इसमें रेट फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, 5.832 अपॉन में 5,000 को लिख दिया, 5,000 को लिख दिया इज़ इक्वल टू में 1 + R अपॉन में 100 और ब्रैकेट 2। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इसको H मत समझिए, प्लस है। तो इसको जब मैंने कट आउट किया तो मेरे पास मिलता है 729 अपॉन में 625 729 अपॉन में 625 इज इक्वल टू 1 + R अपॉन में 100 और 2 एज इट इज़। ठीक है, तो आप कभी भी देख लेना, अगर मैं 27 × 27 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा 729। ठीक है, 27 × 27, वो तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट जब उसका करेंगे 27 का तो वो मुझे 729 मिलेगा, और जब मैं 25 × 25 करूँगी तो मुझे मिलेगा 625। ठीक है, तो इसीलिए मैं अब ये लिख सकती हूँ कि 27 और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो है 729 और 625।
ठीक है। तो इज इक्वल टू में एज इट इज़ वाली वैल्यू, तो हमने ये गौर की कि 27 और 25 पर भी 2 है और 1 प्लस आर अपॉन में 100 पर भी 2 है ना। गौर कर लो। तो फिर मैंने क्या वैल्यू लिख दी, सॉरी वो छुप गया, यस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑन बोथ द साइड्स। तो हमने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। अब ये जो +1 है ये एज इट इज़ लिख देंगे ऊपर वाली वैल्यू। तो ये जो प्लस का 1 यहाँ पर है वो यहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस करने के बाद मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आता है 25 के बाद 27 माइनस 25 अपॉन में 25, यही तो आएगा, इसको कट कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू R/100। तो वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन में 25 इज इक्वल टू R/100 एज इट इज़। 100 यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 2 × 200 अपॉन में 25, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 100 अपॉन में 25, 1 और 4 तो 8%, कितनी आ गई 8% जो है वो वैल्यू आ गई हमारे रेट ऑफ कंपाउंड की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल ₹8,000 becomes 10,125 at 12:1/2% per annum compounded interest। अब इसमें हमें टाइम फाइंड करना है कि टाइम कितना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 8,000, अमाउंट है 10,125, रेट है 12/1/2, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, आई एम रियली 8,000, अमाउंट है 10,125, रेट है 12/1/2%, जो कि क्या बनता है 12 2 = 24 + 1 25 अपॉन में 2%, और टाइम हमें जो है वो फाइंड करना है, यही है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं अमाउंट वाले फॉर्मूले से कंपाउंडेड इंटरेस्ट के, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, वैल्यूज़ पुट करेंगे एन को, यानी टाइम को एज इट इज़ टी रखेंगे या फिर एन जो भी हमें गिवन है। मैंने बताया था रेट और या फिर टाइम फाइंड करने के लिए उसको वहाँ से डिवाइड में ले जाएंगे, तो मैंने यही डिवाइड में ले गई मैम। और उसके बाद 1 + 1 अपॉन में 8 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैंने कट किया है 25 और 200 को। तो ये 200 कैसे आया, हमारे पास तो क्या होता है, सॉरी 1 + 1 अपॉन में 100, तो 1 प्लस रेट, सॉरी ये रेट है ना, है तो रेट क्या है 25 अपॉन में 100, 25 के नीचे 2 है तो हम इंटू 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 25 अपॉन में 200, ठीक है। तो इसलिए मैंने 200 लिखा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। वैसे तो मैं उसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकती थी, बट वैसे लिखने से और वैसे लिखने से सेम ही बात पड़ती है, तो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ताकि इजी आपको समझ में आ जाए। तो इन दोनों को जब मैंने कट किया तो मुझे मिलता है 1 अपॉन में 8, और उसको जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिलता है 9 अपॉन में 81 अपॉन में 64। तो ये 9 अपॉन में 8 कैसे आया, ये 9 अपॉन में 8 मैं बताती हूँ ना, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 8 था, तो एलसीएम लेकर 9 अपॉन में 8 आया मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 81 अपॉन में 64 इज़ इक्वल टू 9 अपॉन में 8 और t एज इट इज़, यही वैल्यू आई थी ना। तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, यही होता है। तो फिर जब मैंने ऑन कंपेयरिंग किया, यानी कि कंपेयर करने के बाद ये 9 अपॉन में 8 और 9 अपॉन में 8 सेम वैल्यू है और 2 और t है, तो भाई दिमाग लगाओ, t की वैल्यू भी तो 2 ही आ जाएगी फिर, है ना। तो सो आफ्टर 2 years ₹8,000 will become ₹10,125 at 12.5% per annum compounded interest। Okay, so question number 4,
Pinky borrowed a certain sum of money from her friend. At the end of 2 years, she cleared the debt by paying an interest of rupees 4200. When the interest is compounded annually at the rate of 10% per annum, find the sum of money borrowed. इसमें हमें प्रिंसिपल फाइंड करने हैं, यानी कि कितनी वैल्यू है पैसों की, यानी कि कितना रेट पर या कितना मतलब कि कितना पैसा उसने दिया था या लिया था, तो हमें इसमें वो फाइंड करना है. तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है. मैं लिख देती हूँ. सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 4200, रेट है हमारे पास 10%, टाइम है 2 years और प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है. किस मेथड से करेंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से. सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट के नहीं, यस, ओके. सो फॉर्मूला लगाते हैं. अमाउंट का क्या है? P प्लस सी आई का अमाउंट माइनस P. ठीक है, तो सी आई इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100, तो T माइनस P. ये फॉर्मूला होता है एक सिंपल इंटरेस्ट और निकालने का. जब हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन होता है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो याद रखना है इस फॉर्मूला को. ठीक है, मैं दोबारा भी लिख देती हूँ. सी आई इज़ इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 और यहाँ T माइनस P. ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं. एज इट इज़ P की जगह P लिख देंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. कट आउट करने के बाद 11/10 आ जाएगा आपके पास. तो जब आप उन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 121 अपॉन में 100. फिर हमारे पास जो 2 था वो हट गया क्योंकि हमने स्क्वायर तो कर ही दिया. तो P माइनस P एज इट इज़. 121 का एक P यहाँ पर और 100 का एक P यहाँ पर. 2 P थे, एक P चला गया और वहाँ डिवाइड में था तो ऊपर जाकर माइनस में चला गया और यहाँ पर 100 एज इट इज़ नीचे का जो था. तो 21 P आ जाएगा अपॉन में 100. तो 100 यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में. 21 यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाकर डिवाइड में क्या देगा हमें? P की वैल्यू देगा. तो कट करने के बाद क्या आ जाएगा? 20,000 जो कि है P की वैल्यू. ठीक है, सम ऑफ मनी बोरोड इज़ ₹20,000. सो 5th क्वेश्चन पर आते हैं. Milind deposited ₹64,000 in a savings scheme which fetches him interest at his rate of 7:1 upon में 2% compounded annually. After how many years will this sum amount to ₹79,507. ठीक है, तो इसमें हमें टाइम फाइंड करना है. हमें क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹64,000. ठीक है, रेट हमें गिवन है 7:1 अपॉन में 2 जो कि बन जाएगा 15 अपॉन में 2% इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, टाइम हमें फाइंड करना है एंड अमाउंट हमें गिवन है 79507. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, टी को टी की वैल्यू रखेंगे. मैंने बताया था अगर हमें रेट या फिर टाइम की वैल्यू निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड में ले जाते हैं. तो वही करा मैंने. इसका एलसीएम लेकर 43 अपॉन में 40 बन गया और टी एज इट इज़. ठीक है, तो जब इनको आप सॉल्व करोगे तो इसका कि क्यूब रूट है. तो 43 का क्यूब रूट क्या है? 79,507 और 40 का क्या है? 64,000. तो टी की क्या वैल्यू आ गई? 3 years. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है at what rate % per annum of compound interest will ₹2,000 amount to 2,508.80 in 2 years. ठीक है, इसमें हमें रेट फाइंड करना है. हमें रेट नहीं पता तो हमें इसमें क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹2,000. अमाउंट हमें गिवन है 2,508.80. टाइम हमें गिवन है 2 years.
और रेट हमें जो है वो फाइंड करना है। रेट हमें नहीं पता, तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें? हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो पुट करेंगे। तो पुट करते हैं उनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको मिल जाएगा, उसकी कटिंग वगैरह सब करने के बाद आपको मिल जाएगा 784 अपॉन में 625 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2, ठीक है। तो 784 28 का स्क्वायर होता है और 625 25 का स्क्वायर होता है। तो दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, वो +1 में है वो माइनस में चला जाएगा। तो 28 - 1 अपॉन में 25 जो कि 3 अपॉन में 25 बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो 100 वहाँ पर डिवाइड में है, वहाँ जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक स्टेप मिस किया है क्योंकि हम 6th क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं और आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए एक स्टेप मिस किया है। वो स्टेप मैं आपको फिर से लिख देती हूँ। डैट इज़ 3 अपॉन में 25 इज़ इक्वल टू आर अपॉन में 100 है हमारे पास, एम आई राइट, है ना। तो क्या बन जाएगा वो 3 × 100 अपॉन में 25 इज़ इक्वल टू आर। वो वहाँ पर डिवाइड में है, वहाँ जाकर मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा। तो ये 1 और ये 4, 3 4 ज़ा 12। तो 12% जो है वो हमारा आंसर है, यानी रेट की क्या वैल्यू है? 12% पर एनम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज़ ₹75। फाइंड द सम। हमें इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी इजी तरीके से फाइंड नहीं करना। क्वेश्चन की हिंदी क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है बीच का, कोई भी सर्टेन सम ऑफ मनी, कोई भी प्रिंसिपल ले लो आप 2 साल के लिए 10% के रेट पे, वो है 75। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, फाइंड द सम, ठीक है। तो एक हमें लेना होगा सिंपल इंटरेस्ट का और एक हमें लेना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हमने प्रिंसिपल क्या ले लिया अभी के लिए? 100। लेट मतलब कि मान लिया, हमने इमेजिन कर लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100 है और टाइम है 2 साल, रेट है 10% 1 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? PRT अपॉन में 100, ठीक है। प्रिंसिपल हमने लेट किया था 100, रेट हमें गिवन है 10, टाइम हमें गिवन है 2 अपॉन में 100 एज इट इज़। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास 20। आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ₹121। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 121 - 100, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमने 100 लेट किया था ना, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट 21 आ जाएगा आपके पास। तो फिर हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 21 - 20, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन का मतलब तो माइनस ही होता है ना, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 20 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 21। तो बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट माइनस करते हैं तो 1 बच गया हमारे पास डिफरेंस। जब हमने 100 प्रिंसिपल लिया था तो हमारे पास 1 आया था, डिफरेंस 1 आया था। तो जब हमारे पास ₹75 डिफरेंस होगा तो प्रिंसिपल क्या होगा? 75 × 100, है ना, क्योंकि हमने 100 तो प्रिंसिपल लेट किया था तब हमारे पास 1 आया था। तो 75 × 100 को क्या मिलेगा? 7500। तो जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा? जो सम है वो क्या हो जाएगा? 7500। ओके, आया समझ में? तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2520 in 2 years when let out an compound interest annually. The same sum of money amounts to ₹2646 when let out for 3 years on simple interest. Find the rate of interest. अब हमें इसमें रेट फाइंड करना है, हमारे पास रेट नहीं है, ठीक है। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट उसने कमाया? 2520 पे,
तो कैसे पता करेंगे? वो जो हमें दूसरे साल का दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे साल का दिया हुआ है 2646, 2646 उसको और 2520 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 126, यानी कि एक साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 2520 पे 126, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, रेट निकालेंगे, रेट आपको कट आउट करने के बाद मिल जाएगा 5%, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट के साथ लिया, सिंपल इंटरेस्ट पहले हमने निकाला उन दोनों को माइनस करके, ठीक है, उससे पहले हमारे पास नहीं आ पाएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 25, फाइंड द सम। पहले क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हाँ, बट आपको इसकी पिक्स दिखा दूँगी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगी जब मैं 10.4 की वीडियो बनाऊँगी। सो अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, यू कैन सॉल्विंग इट इन योर नोटबुक और इन योर माइंड इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन मैथ्स। ओके, सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट, okay, you can see, okay, so hence the sum of money is 10,000। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का मैं एक होमवर्क दूंगी आपको और उसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 6:2 by 3% per annum is 13,500. What will be the compound interest on the same sum at the same rate for the same time period compounded annually? तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो मैं आपको प्रिंसिपल दूंगी निकाल के, बट इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो आपको खुद निकालना है, पर मैं फॉर्मूला बता दूंगी कि वो आपको कौन से फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। तो मैंने इसका प्रिंसिपल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकाला है। तो प्रिंसिपल इसका आया है मेरे पास 67,500, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्या होमवर्क दूंगी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है इसी प्रिंसिपल के साथ, इसी रेट के साथ, इसी टाइम के साथ, या फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का PRT अपॉन में 100, तो आप एक एक साल का करके करना, P1RT अपॉन में 100, ठीक है। तो एक एक साल का करके करना, आराम से आएगा, ठीक है। मैं आपको फिर भी 2 मिनट के लिए दिखा देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है at what rate % per annum will ₹31,250 amount to ₹39,366 in 3 years compounded annually? हमें रेट फाइंड करना है उसी मेथड से सॉरी यस उसी मेथड से रेट उसी अमाउंट के फॉर्मूले से करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास रेट की वैल्यू आएगी 8%, ठीक है। कंपेयर करेंगे 27/25 माइनस करेंगे, उधर प्लस में था तो फिर आपके पास आ जाएगी 8% रेट। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। एट वट रेट % per annum will ₹4,800 yield an interest of ₹747 in 2 years compounded annually? हमें इसमें रेट निकालना है। तो इसमें मैं जैसा कि मैंने बताया था एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है जब हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन होता है जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता है जो कि है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5,547। अमाउंट निकालेंगे उसी वैल्यू के साथ, तो रेट निकल जाएगा हमारे पास, डिवाइड में लेकर जाएंगे उसको क्योंकि रेट और टाइम निकालने के लिए जाना पड़ता है हमें डिवाइड करने के लिए। तो रेट की वैल्यू आएगी आपके पास 7.5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अभय बोरोड ₹62,500 from a bank at 8% per annum for 2 years on simple interest. On the same day, he lent it to Akshay at the same rate and for the same time, but compounded annually. How much does he gain at the end of 2 years? तो इसमें हमें
सब कुछ गिवन है। इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, PRT प्रिंसिपल रेट और टाइम के साथ, जो कि आ जाएगा आपका 10,000, 10,000। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ये। अब इसी वैल्यू से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट वाला फार्मूला पुट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 10,400, ठीक है। तो उसका टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, जो कि 400 रुपये है 2 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 14, in how many years will rupees 5,000 amount to rupees 6,655 at 10% per annum compounded annually? इसमें हमें टाइम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकलेगा, तो वो आपका होमवर्क है। और आपको उसके तीनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, और मैं आपको इन सब का सॉल्यूशन दिखा रही हूँ एक बारी के लिए, एंड आप इसका समझ लीजिए। ओके, सो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर, किस टॉपिक पर, किस क्लास पर बनाऊं। और बाय बाय।